अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Um, Alhamdulillah, just to ask you, what are you comfortable in? English में दर्स दूं या उर्दू में? आप बता दें अपनी preference, तो I'll whatever is comfortable and convenient for all of you. हाँ? तो next time. ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है इस मकसद के लिए कि हम हज के बारे में जानकारी करें और अल्लाह के अहकामात को सही समझें और मनासिकल हज सही समझकर और अपने हज को बेहतरीन तरीके से अदा कर सकें, ताकि जो भी वहाँ की रिचुअल्स हैं और जो भी अल्लाह के अहकामात हैं और जो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसको सही तरीके से हम फुलफिल कर सकें। और ये कि हमें सही से पता चले कि कौन सी चीजें हमें करनी है और कौन सी चीजें हमें नहीं करनी है, क्योंकि कभी कभी वहां जाके कंफ्यूजन और मिक्सअप भी हो सकता है। तो उसकी क्लैरिटी के लिए इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि हम अपनी सारी बात कुरान और सुन्नत से रखें। और जो भी हमारे मनासिकल हज हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लू कमा रायतमुनी उसल्ली, तुम नमाज पढ़ो उस तरह से जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे उन्होंने नमाज पढ़ी है, मर्द औरतें सब उनकी तरह नमाज पढ़ें। इसी तरह उन्होंने हज के लिए कहा कि तुम अपने मनासिकल हज मेरे हज से लेना, क्योंकि उनसे पहले कई हज हुए, सहाबा ने हज किया इतने सारे साल नबूवत के बाद, और इवन सब कुछ इस्लाम के स्टैब्लिश होने के बाद सहाबा के पूरे पूरे ग्रुप्स को वो भेजते रहे हज के लिए। पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही हज किया। और जब उन्होंने हज किया तो इस वजह से उन्होंने कहा जैसे तुमने मुझे हज करते देखा है तो हज तुम वैसे करना। तो इसीलिए हमें अपने मनासिकल हज या हज के जो रिचुअल्स हैं वो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही लेने हैं, और इसीलिए मैं आपको पूरा उसके बारे में बताऊंगी। और सबसे पहले तो ये कि कोशिश ये करूंगी कि मैं आप लोगों को जो कुछ भी हज के बारे में जरूरी बातें हैं करने की और ना करने की सब ठीक से बता दूं। फिर कुछ रह जाए अगर, कोशिश तो ये करूंगी कि जो जो सवाल जो जो सिनेरियोज मेरे जहन में आएंगे मैं आपको सारे कवर करके दूंगी, लेकिन कुछ रह जाए तो आप लोग इस बातचीत के आखिर में सवाल जवाब कीजिएगा, ताकि सिलसिला ना टूटे और ये ना हो कि मैं फिर जरूरी बातें बीच में भूल जाऊं, क्योंकि हम डाइवर्ट हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज एक फर्ज है और कुछ चीजें आप लोगों को पता होंगी, लेकिन इट्स अ गुड रिमाइंडर एंड इट ऑलवेज इट्स गुड टू रिवाइज दीज थिंग्स एंड रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ दीज थिंग्स कि हज एक फर्ज है, जो हमारे जो अरकान है 5 के अल्लाह की तौहीद पर भरोसा यही है हमें कि सिर्फ अल्लाह एक ही और उसी की सिर्फ हमें फर्मा बरदारी करनी है और उसी की इबादत करनी है। तो वाहिद अल्लाह को मानना है, तो सबसे पहला वो है, उसके बाद नमाज है, फिर रोजा है, जक़ात है और 5वां हज है। और हज के लिए अल्लाह ताला ने कहा जो साहिब इस्तिताअत हो उस पर फर्ज किया है। तो अगर कोई साहिब इस्तिताअत नहीं है या अगर कोई ऐसा है जैसे खवातीन है जिनके महरम नहीं है, तो उन पर हज भी साबित नहीं है। अगर कोई गरीब है तो उस पर भी हज साबित नहीं, तो उसे गमगीन होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह उससे नहीं पूछेगा कि तुमने हज किया कि नहीं किया। और इसी तरह अगर किसी के पास इतना ही है कैपेसिटी कि वो कोई एक हज के जैसे पैसे हैं, ठीक है, तो अब उसके जहन में ये ख्याल आता है कि मैं हज कर लूं या मेरे वालिद बूढ़े हैं उन्हें भेज दूं, तो ऑब्वियसली उसको खुद को पहले हज करना चाहिए, क्योंकि उसके वालिद का हज का सवाल उससे नहीं होगा। अल्लाह पूछेगा जब तुम्हें पैसे दिए थे तो तुमने हज क्यों नहीं किए, क्योंकि जब वो हज बाप को कराएगा तो वो उसके लिए बाप के ऊपर फर्ज नहीं होता, क्योंकि उसके पास इस्तिताअत नहीं थी। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं जिनको क्लियर करूंगी और आपको इंशाल्लाह बताती रहूंगी।
अब मेरे आंख पे चला गया। एनीवे, तो इस वजह से हज उस हर शख्स पे फर्ज है जिसके पास इतने पैसे हों कि वो हज के लिए अपना ट्रिप बना सके। होता ये कि जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम सोचते हैं कि पहले हम वर्ल्ड टूर कर लें, कि यूरोप का टूर कर लें, कि यहाँ का और एक वहाँ का, और अगर उस बीच में हम चल बसे तो फिर बहुत पकड़ होती है। और जो साहिब इस्तिताअत होते हैं और अगर वो इस्तिताअत के बावजूद हज पर नहीं जाते, तो जब तक अल्लाह ताला ने उनको जो माल दे रखा है उसमें से जब वो हज नहीं करते, तो हर साल अल्लाह उन पर तकलीफें डालता रहता है, टू रिमाइंड देम दैट दे आर नॉट डूइंग द फर्द. So the taklifein will keep coming to them every year because they are not doing Hajj. Allah is reminding them that they have to return towards Allah subhanahu wa ta'ala and perform their फरीदा and finish it off. क्योंकि अल्लाह ने उन्हें वो माल दिया है और अल्लाह कहता है कुरान में बार बार कि जो माल मैंने तुम्हें दिया है उसमें से तुम मेरी राह में पहले खर्च करो. तो इसीलिए अल्लाह ये भी रिमाइंड करता है कि कहीं हम ये ना सोच बैठे कि माल मेरा और मेरी मर्जी में जैसे भी खर्च करूं, मेरी मर्जी कि मैं डिज्नीलैंड जाऊं, कि मैं वंडरलैंड जाऊं. लेकिन अल्लाह कहता है ये माल मैंने तुम्हें दिया है, तो एक्चुअली इट्स यू जस्ट अ कस्टोडियन ऑफ दिस वेल्थ and you have to spend it the way Allah subhanahu wa ta'ala has asked you to spend. Once you finished your hajj, उसके बाद आप टूर करें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि तुम जमीन में चल फिर कर देखो मैंने कैसी कैसी चीजें बनाई हैं और क्या क्या छोड़ा है. But then first फर्द, बाद में सुन्नत, नफल, pleasure, everything after that. So I'm not saying that you don't take trips and tours and holidays, but you've got to get this out of your way first because this is फर्द. ठीक है. तो ये तो बात हो गई ये हज की. दूसरी है कि लोग बहुत सारे हज करते हैं, उसके लिए सिर्फ ये कहना है कि लोगों को चांस देना चाहिए हज करने का. बिल्कुल इसी तरह जैसे हम कभी किसी, आप सबसे कभी ना कभी तो ये क्योंकि हम सब दुबई में रहते हैं तो वी कम अक्रॉस सिमिलर सिचुएशन. तो मैं वो एक सिचुएशन आपके सामने पेश करती हूँ कि जैसे वी आर इनवाइटेड टू अ रेस्टोरेंट फॉर इफ्तार. ठीक है, इफ्तार के बाद उस रेस्टोरेंट में उन्होंने एक छोटा सा कमरा दिया हुआ है कि आप नमाज इधर पढ़ लें मगरिब की. तो ऑब्वियसली वी जस्ट हैव टू प्रे फर्द एंड लीव बिकॉज देयर आर अदर पीपल वेटिंग आउटसाइड टू प्रे फर्द देयर. बट इफ आई स्टार्ट प्रेइंग सुन्नत, नफल और सब कुछ, तो जिसकी फर्द है वो तो मिस हो जाएगी क्योंकि 20 मिनट्स आर देयर फॉर द maghrib salah time. That's the same thing for hajj. Hajj is a period. Okay, it comes once a year and there is ballot. कुरानदाजी से नाम निकल रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो हज कर चुके हैं वो अगर हज बदल के लिए जा रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना लेट अदर्स परफॉर्म हज एंड यू डू अ लॉट ऑफ उम्रा. और अगर आपको फिर भी बहुत इंटरेस्ट है हज करने का तो रमजान में उम्रा करें, हज का सवाब है. और फिर भी आपका दिल है एक और हज करने का तो वो और बात है. बट आई मेट पीपल ड्यूरिंग हज who very proudly said ये मेरा 28वां हज है. एंड आई थॉट अल्लाह, 28 साल से लोगों को चांस नहीं मिला होगा क्योंकि यही आंटी हर बार आ रही थी. So obviously there are people who died in that wait of going for Hajj, but one lady kept doing Hajj over and over again. So these are the things that has to be kept in mind, inshallah. तो हज एक बार तो जरूर करना है, वो फर्द है. और वैसे भी आपके जितने अगले हज होंगे they will go into nafil, they are not Hajj anymore, the fard is over. ठीक है ना, ये एक बात हो गई. अब हज 3 तरह के होते हैं. एक है हज इफराद, एक है हज तमत्तो और एक है हज क़िरान. ठीक है, और तीनों अलग अलग तरीके के होते हैं. तो मैं आपको हज इफराद और क़िरान मुख्तसर बताऊंगी इस वजह से कि दे नॉर्मली डू नॉट अप्लाई टू एनी ऑफ अस एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई टेल यू द डेफिनेशन ऑफ दीज हज. हज क़िरान वो हज होता है जिसमें आप अपना ज़बीहा जानवर साथ लेके आते हैं. तो अब हम में से तो कोई बकरा और ऊंट या गाय लेके यहाँ से जा नहीं रहा, ठीक है ना. लेकिन जो बंदे वहां रहते हैं वो कभी कभी अपने हदी के जानवर को पालते हैं, पोसते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर उनको साथ लेके जाते हैं. और वो जो अपने साथ जानवर लेकर आता है उसे हज क़िरान कहते हैं क्योंकि वो अपने हदी के जानवर के साथ होता है थ्रू आउट. हज सब कुछ बाकी रिचुअल्स विल बी द सेम except that he'll bring his animal along with him and he will be with the animal throughout. So that is हज क़िरान. हज इफराद वो हज होता है जो वहां के मुकीम करते हैं, जो वहां रहते हैं, जैसे पीपल लिविंग इन मदीना, इन जद्दा, इन मक्का, इन द सेम प्रिसिंक्ट्स, यू नो, अराउंड द प्लेस. तो वो ये करते हैं कि वो हमारी तरह मिना नहीं जाते, वो सीधा अरफात पहुंचते हैं.
because they live inside the haram and precincts. अगर वो मक्का में रह रहे हैं या जद्दा में रह रहे हैं, they are inside the haram मीकात के अंदर रह रहे हैं, तो फिर उन्हें मिना जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो मुकीम होते हैं, वो हज इफराद करते हैं और वो डायरेक्टली अरफात में पहुंच के उधर से हज लेते हैं. तो ये दोनों हज हमसे ताल्लुक नहीं रखते. The third and the best form of Hajj, which Rasulullah sallam did, is Hajj Tamattu, which all of you will do and we do it. ठीक है? Hajj Tamattu क्या है, उसकी definition अब ठीक से सुन लें, तो that's the Hajj you all will be doing inshallah. हज तमत्तो में और फिर ये होता है कि हज इफराद का फर्क ये भी है कि हज इफराद में हज क़िरान में उम्रा और हज एक ही एहराम से किया जाता है. एहराम एक बार जब बंद गया तो उसके साथ ही फिर वो एहराम आखिर में उतरता है. पर हज तमत्तो में ये होता है कि जब आप जाते हैं, आप जब भी जाएं, व्हाटएवर, सबकी अलग अलग डेट्स होंगी जाने की, कोई पहले से जाएगा, कोई देर से जाएगा. बेहतरीन तरीका तो ये होता है, दिस इज जस्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सजेशन, दैट if we go to Medina first, it prepares us and warms us, and it's a better way to wear ihram and go for Makkah. अगर हम यहाँ से जद्दा पहुँचते हैं तो you are going in, especially for the men folk, I think it's going to be hard because obviously वो 2-piece towel में जाना पड़ता है and an air journey, फिर वहाँ पे हज टाइम में immigration and जद्दा में it can take 1 hour to 10 hours sometimes, to get cleared there with that kind of arrangements. It could be anything. It is just possible anything. हमने सुना है कि there are people who were stranded for even 10 hours at the Jeddah airport, with ihram. It's been very hard and difficult. That's why it's a suggestion that if you go to Medina first, आप यहाँ से मदीना चले जाएं और मदीना में रहकर आप रसूल सल्लल्लाहु की मस्जिद में नमाजें पढ़ लें, और कोई इसकी कैद नहीं है कि आप 40 नमाज पढ़ें कि 8 दिन रहें या कितने दिन रहें. whatever is easy for you, एटलीस्ट 5 वक्त की नमाज वहाँ अदा करें ताकि आपको 5 वक्त का जो सुकून और जो मज़ा है वो ले सकें, और रियाजुल जन्ना की आप विजिट कर सकें. उसके औकात होते हैं रियाजुल जन्ना के, मर्दों के अलग औकात होते हैं और औरतों के अलग. And if anybody wants to know what is रियाजुल जन्ना, then I'll explain. If everybody knows what it is, then I'll go over it. तो रियाजुल जन्ना के टाइमिंग होंगे, उस टाइमिंग के लिए रुकना है तो आपको पूरा दिन, एक दिन रुकना पड़ेगा. रियाजुल जन्ना में विजिट कर सकते हैं आप. And you finish your Medina trip, and when you leave Medina, आप अपने होटल के कमरे में अपने बाथरूम में आराम से नहा धो के एहराम पहन कर निकल सकते हैं, क्योंकि मदीने से जब आप निकलेंगे तो विद इन 10 मिनट्स मीकात है. तो इट्स बेस्ट टू वेयर योर एहराम फ्रॉम योर होटल रूम एंड लीव, एंड इन 4 hours you are in Makkah. So you are comfortable because you do a car journey. कार हायर कर लें और आप अपनी गाड़ी में बैठ के जाते हैं तो कोई मसला नहीं होता. And straight away they reach you to the whatever hotel you have booked in Makkah. वहाँ आपको पहुँचा देंगे. आप अपनी चीजें छोड़ें, खाएं, थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद अपना वुजू करें. You can go to the haram and do your umrah. So that suits the best, to convenience. पर अगर आप जद्दा जा रहे हैं by air, तो you have to wear ihram from Dubai and go. There is no other way out because Jeddah is inside the miqat. So you can't go into miqat and फिर आपको दम देना पड़ेगा, एक बकरे की slaughter देनी पड़ेगी for making a mistake of going with the irada of Hajj and going and landing into Jeddah without ihram. You can't do that. So you have to wear ihram and go from Dubai. Ihram, to explain to you that Hajj basically is consisting of 4 important things. So the first is ihram, then there is tawaf, then there is sa'i, and after that there is the Mina and Arafat. So the whole thing of Hajj consists of these 4 important things. So we start the Hajj preparation with ihram. हज तमत्तो में ये होता है कि आप ihram पहनते हैं और फिर आप उम्रा करते हैं. जब भी आपकी ट्रिप किसी की, तभी मैंने कहा सबके आगे पीछे पहुंचने का होगा, लेकिन इसलिए होगा क्योंकि सब तमत्तो वाले हैं. आप लोग ihram पहनकर जाएंगे, उम्रा करेंगे और उम्रे के बाद ihram उतार देंगे, ठीक है, और फिर आप वापस ihram पहनेंगे. तो पहले मैं ihram और उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि we'll stop here and that's how the remaining is the same.
from Mina to the rest of the things will be the same for ifrad or qiran or tamattu. But this is the difference. Ihram is a condition. It's not the name of a kapda. क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं ihram means the two-piece cloth. Ihram is a condition in which you wear the two-piece cloth. Okay, the two-piece cloth is also ihram, and the condition it puts on you is also part of ihram, and you become a muhrim when you are in ihram. For the man, it's two-piece cloth. For the woman, it's anything that they decide to wear during the umrah becomes their ihram. Anything that's comfortable for you. आपको अगर शलवार कमीज सूट करता है, जलाबिया सूट करता है, अगर आपको ट्राउजर्स और शर्ट सूट करती है, जो भी पहनना है, क्योंकि आपने ऊपर अबाया पहनना है, तो it doesn't matter as long as what you wear is clean, good, and it should not have any nijasa in it or whatever. It should be clean. You don't have to wear new clothes also. ये भी एक है कि लोग अक्सर नए कपड़े बनाते हैं for as ihram. There is no need to do that. But you have to keep extra clothes with you because you may need to change your ihram. Just like you change your clothes during your day. And same thing for the men, they have to carry more than one set of ihram because they may also get dirty and they may also need to have a change. They may need a shower. और आपको पता है इस वक्त तो गर्मी भी है, although अक्टूबर में बेहतर हो जाएगा, but then you cannot imagine जब crowd इकट्ठा होता है ना, तो गर्मी आ जाती है because of the people's close proximity with each other. खूब गर्मी लगने लगती है, and then you sweat, and you've got to be clean and feeling fresh when you are in masjid or when you are doing ibadah. So that's why you need to take extra ihram with you. मर्दों को भी मिनिमम 2 to 3 सेट्स टोटल होने चाहिए. एक वो पहने और 2 साथ रख लें, या अगर वो समझते हैं कि वो 2 सेट में काम चला सकते हैं तो देन गुड इनफ, तो फिर उन्हें वो एक धोना पड़ेगा टू मैनेज. ठीक है. और अगर दे डोंट वांट टू हैव बॉदर अबाउट धोना धुलाना दे, तो ले जाएं, तीन ले लें, एक पहन के जाएं, 2 साथ रख लें, फिर तीनों घर लाके आप धो सकते हैं. यू डोंट हैव टू बॉदर दैट. बट दोज हु कांट अफोर्ड, दे टेक जस्ट 2, देन दे वॉश वन देयर एंड ड्राई इट एंड दे मैनेज विद दैट. औरतों के लिए भी यही है, 2-3 सेट्स अपने कपड़ों के एहराम की नियत से रख लें, 1-2 अबाए साथ में रख लें, बिकॉज यू डोंट नो वेयर यू विल बी सिटिंग. कहीं मट्टी लगेगी, कहीं गंद लग सकता है, तो यू नीड टू बी क्लीन. एहराम पहनने के लिए कंडीशन ये है कि आप गुस्ल करें, और आई एम श्योर दैट एवरीबडी इज अवेयर ऑफ हाउ टू डू द प्रॉपर गुस्ल. और आप जब गुस्ल करते हो तो उस वक्त नियत इज ऑल इन योर माइंड एंड हार्ट, सो देयर आर नो वर्ड्स फॉर एनी काइंड ऑफ निया. और नियत के बारे में ये भी बता दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी चीज के लिए भी नियत में अपनी जुबान को जुम्बिश ना दो, पसंद नहीं फरमाया. और उन्होंने कहा नियत दिल और दिमाग का मामला है, एक्सेप्ट फॉर हज एंड उम्रा. तो सुभान अल्लाह, सिर्फ हज और उम्रे की नियत जुबान से की जाती है, ना रोजा रखने की, ना रोजा खोलने की, ना नमाज में जाने की, ना नमाज से निकलने की. और इन चीजों की किसी चीज की कोई जुबानी नियत नहीं है. जैसे हमने बचपन से सुना होगा कि मैं पता नहीं किबले की तरफ मुंह करता हूँ और 4 रकात पढ़ता हूँ, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर टॉट टू अस, बट इट्स नॉट फ्रॉम द सुन्नाह. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट लाइक इट. ही प्रोहिबिटेड niya with the tongue, and he said the niya should be done with your mind. So as long as you've decided to go to the bathroom to do wudu, आपने वुदू की नियत कर ली. और अगर रोजे की नियत है तो आपको, जैसे अब मगरिब होगी तो आपने नियत कर ली मैं कल रोजा रखूंगी, तो कल से वो आपकी आज से नियत होगी रोजे की, अगले दिन की. You don't have to say anything, you just have to stop eating and your roza starts. So there is no niya for that. इसी तरह एहराम की नियत इसी तरह है कि आप नहाने गए और आपने सोचा कि मैं जब, और वैसे आप डेली भी जब शावर लेते हैं, अगर आप शावर लेने से पहले ये नियत कर लें, दिन में सोच लें कि इस शावर के बाद मैं बाकी दिन नमाज इसी शावर के साथ पढ़ूंगा जब तक मेरा वजू टूटे, तो आपका शावर आपका वजू है. यू डोंट हैव टू मेक अनदर वुदू आफ्टर दिस. बट इफ यू टुक अ शावर एंड यू थॉट अरे मैंने नमाज के बारे में तो नहीं सोचा था, फिर वजू करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ऑल इन योर निया. यू कांट से नहीं बट मैं तो क्लीन हुआ तो अभी पूरा नहा के निकला हूं, नहीं, मगर आपने नियत नहीं की थी, तो वो अमल काउंट नहीं होगा आपका. इसलिए नहाने से पहले वो सोच लें कि भाई मैं नहा रहा हूँ, फिर नमाजें भी इसी से पढ़ लूंगा जब तक के कायम रहे. और फिर अगर आपने सॉक्स पहन लिए शावर के बाद, तो आपके पैर वजू में रहेंगे फॉर द डे अंटिल यू रिमूव योर सॉक्स. इवन अगर आपका वजू टूटता है तो यू कैन डू योर वुदू फॉर द रेस्ट ऑफ द आजा, और पैर पे सिर्फ मसा कर लें अपने सॉक्स के ऊपर. यू डोंट हैव टू रिमूव योर सॉक्स, एंड इफ यू वांट टू डू मसा ओवर योर शूज, यू कैन डू इट ओवर योर शूज एंड यू कैन प्रे विद इट.
ठीक है, ये सब ईज है। अल्लाह ताला ने हमारे इस्लाम में बहुत आसानियां दी हैं और हमें चाहिए कि हम इन फैसिलिटीज को यूज करें एंड मेक लाइफ इजियर फॉर अस देन डिफिकल्ट फॉर अस। ये हो गई वुजू की बात। तो आपने एहराम के लिए गुस्ल कर लिया। अब मर्दों और औरतों का रूल फर्क है, इसलिए आई टेल द मेन फर्स्ट एंड देन आई टेल द वुमेन। ओके, मर्दों के लिए ये है कि वो गुस्ल के बाद अपने जिस्म पे जो परफ्यूम लगाना चाहते हैं लगा लें, इत्र लगा लें, स्प्रे लगा लें, आपको जो भी परफ्यूम लगाना है लगाएं और जरूर लगाएं। इट इज सुन्ना टू पुट परफ्यूम ऑन योर बॉडी एंड देन यू वेयर योर ihram and then you do your niyyah for ihram, because once you have done the niyyah then you cannot put any perfume after that. So put your perfume before and then you apply, then you wear your ihram, ताकि कुछ अरसा तो वो रहता है ना कपड़ा जब आपके ऊपर, अगर आपने इत्र लगाया जिस्म पे तो कुछ अरसा जब तक पसीना आए और कुछ घंटे गुजरे तब तक कुछ रहता है, तो you put the perfume and then you wear the ihram. This is for the men. Women के लिए ये है कि when they are going to totally opposite है इनका रूल women के लिए कि you have to go to the pharmacy and buy yourselves odorless soap, odorless toothpaste. Nothing should smell from you. No perfume, no perfume soap, चाहे वो लक्स हो कि फा हो कि lavender हो, no smell should come from your bodies. So nothing should be applied by the women. There should be absolutely no smell. So you get odorless soaps for Hajj and Umrah in pharmacies. You can buy them. वहां पे भी मिलते हैं, लेकिन वहां पता नहीं वो किस क्वालिटी के मिलते हैं, but we normally take it from pharmacies here. You get them all over the place. आप जाके उनसे कहें फ्रेग्रेंस फ्री मुझे परफ्यूम वो चाहिए, सोप चाहिए और फ्रेग्रेंस फ्री मुझे टूथपेस्ट चाहिए, आपको मिल जाएगा। यू आर नॉट अलाउड टू पुट एनी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। और इसके पीछे भी जो जरूरी बात है वो बताना बहुत जरूरी है कि इसकी क्यों इतनी ममानियत है। इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये अबू हुरैरा की हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया कि जब अबू हुरैरा ने एक खातून को जो अबाए हिजाब में थी, निकाब में थी और मस्जिद जा रही थी, उसको रोका और पूछा कि तुम मस्जिद जा रही हो? उसने कहा हाँ। कहा घर जाओ और गुस्ले पाकी करो। तो उसने कहा मैं जब मस्जिद जा रही हूँ तो मैं तो पाक साफ होके आई हूँ। उसने कहा मैंने तुम्हारी परफ्यूम सूंघा है, और अगर किसी औरत का परफ्यूम कोई सूंघ ले उस पर जिना लग जाता है, तो तुम्हें जाके पाकी का नहाना पड़ेगा फिर आना पड़ेगा। और कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि औरतों से कहो कि परफ्यूम लगा के घर से बाहर ना निकले। तो दिस इज द कमांड एंड दैट्स व्हाई ड्यूरिंग हज एंड उम्रा इसकी इतनी ताकीद है कि ऐसा ना होना कि आपकी पाकी सही नहीं हो तो आपका कोई रिचुअल काउंट ना हो। इसलिए कोई भी चीज में से स्मेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो you will take a bath and shower, you will brush your teeth and keep yourselves clean, but you should not have any smell coming out of you. And since you should not smell bad also, वरना अगर आप वहां जाएं तो जो astaghfirullah, I should not even take the names of the communities, but some Turkish women and Sudani women, you cannot breathe, close to them. जब वो मस्जिद में आती हैं तो you really absolutely get suffocated with that smell, because उनको ये पता है कि परफ्यूम नहीं लगाना है और वो डर के मारे कि हमारा एहराम खराब ना हो, नहाती धोती भी शायद नहीं है, तो दे स्मेल वेरी बैड बिकॉज ऑफ द पसीना एंड ऑल। तो ये भी गलत है, वो भी गलत है, दोनों एक्सट्रीम्स है। यू गॉट टू टेक योर शावर, कीप योर सेल्फ क्लीन, बट नो स्मेल शुड कम आउट ऑफ यू। तो नाउ आपने भी एहराम पहन लिया और मर्दों ने भी एहराम पहन लिया। अब आप अपनी नियत कहाँ करेंगे? एहराम तो पहन लिया, अभी नियत नहीं करनी है, ठीक है। इसलिए मर्दों से भी कहा परफ्यूम लगाएं और एहराम पहन ले, नियत नहीं करनी है अभी, ठीक है। नियत कैसे होगी इसकी और कहाँ कब होगी? एहराम की कोई नमाज नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हमने एहराम पहन लिया है तो अब हमें इसकी कोई नमाज पढ़नी है, कोई 2 रकात एहराम के कुछ पढ़ने या कोई ऐसी नमाज पढ़नी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वंस यू हैव डन वॉन योर एहराम, यू वेट फॉर द टाइम ऑफ सला, जो भी नमाज का टाइम उस वक्त ड्यू हो। जोहर की नमाज है तो जोहर की सही, असर की नमाज है तो असर की सही, मगरिब की तो मगरिब की सही, जो भी उस वक्त का वक्त की जो नमाज होगी ना उस वक्त की, उस वक्त पे नमाज पढ़कर उसके बाद आपको नियत करनी है अपने एहराम की, ठीक है, और अपने उम्रे की। तो यू हैव टू से अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा लब्बैक बि उम्रा इज अ वेरी सिंपल निया, वेरी सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अब आपने कहा अल्लाहुम्मा लब्बैक बि उम्रा, आपकी नियत हो गई एहराम की। नाउ यू क्रॉस्ड इनटू द कंडीशन ऑफ एहराम, आपका एहराम शुरू हो गया। दिस इज अ कंडीशन। ठीक है, एहराम की क्या कंडीशन है? यू कैन नॉट do the things which you are in your normal day to day life you do, which is halal, becomes haram for you. That's why it's called ihram. Certain things become haram for you which are in normal times halal for you. जैसे मियाँ बीवी का ताल्लुक हलाल है ना, लेकिन उस वक्त अब हराम हो गया। ठीक है, सो मच सो कि अगर मियाँ और बीवी हाथ भी पकड़ के अगर कोई इमोशनली एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं तो वो भी उन्हें गुनाह में डालता है, unless they are holding each other for protection. Like if I need to be protected, कहीं से गुजरना और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि प्लीज मेरे मुझे पकड़े, ऐसा नहीं कि मुझे धक्का मारे और मुझे कंधे से पकड़ते हैं किसी भीड़ में से निकालने के लिए, वो और बात है। बट नो इमोशन शुड बी अटैच्ड इन दिस, we have to be always detached from this emotion. That's why they keep the women separate and the men separate, क्योंकि इंसान है, कभी साथ रहने से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि हज इज अ वेरी बिग थिंग, सब कुछ खत्म कलैप्स हो जाएगा, इस वजह से इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीजें हराम है, गुस्सा हराम है, झगड़ा हराम है, बुरी लैंग्वेज हराम है, बहुत सारी चीजें हराम हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं एहराम, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और क्या हराम है? कोई चीज का काटना, क्लिप करना, पिंच करना, पोक करना, हर चीज हराम हो गई। तो इस वजह से एहराम पहनने से पहले और उसके बाद से पहले आप अपने नाखून काट लीजिए, आपके प्यूबिक हेयर, अंडर आर्म्स हेयर शेव कर लीजिए, और आपके जो भी अगर सर के बालों को आपको ठीक ठाक करना है, जो भी आपको करना है, कटिंग क्लिपिंग, फिनिश इट बिफोर यू गेट इनटू एहराम। once you get into ihram you are not allowed to touch any of it. फिर लोग ये सोचते हैं अच्छा हम बाल भी नहीं बनाएंगे, तो एकदम अजीब बाल खड़े रहते हैं, मर्दों के भी और औरतें भी बिल्कुल बाल चिपका के पसीने में फिर रही होती हैं कि वो जी टूटेंगे। बाल बनाना मना नहीं है, और जो बाल बनाने में गिर जाएं उसमें हमारा कोई दखल नहीं है, क्योंकि हम कोई खींच खींच के थोड़ी ना तोड़ रहे हैं जो मना होगा। ना ही मर्द कोई कंघी यूं यूं खींच खींच के करते हैं, दैट्स नॉट मना। आप रोज कंघी करें और आप अपने आप को नहाए धोए, बालों को भी खोल के कंघी करें और अपने आप को साफ सुथरा रखें, इट्स देयर इज नो प्रॉब्लम। बट डोंट पुल पिंच एनीथिंग। कोई क्यूटिकल निकल रहा है, आप उसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, या आपको लगे कि कोना निकल गया, मैं इसको फाइल कर लूं, काट लूं, यू कैन नॉट डू एनी ऑफ दैट। ठीक है, इसका ख्याल रखें। The only thing that's allowed in ihram, in the under the provision of cut and poke and pinch, is hijama. And अगर लोगों को नहीं पता है कि what is hijama, it's the only treatment which was taught by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. और उन्होंने अपने हदीस में ये लिखा था, रसूल सल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के लिए सिर्फ हिजामा की ट्रीटमेंट छोड़कर जा रहा हूँ, और जब तक वो हिजामा करेंगे वो बीमारियों से पार करेंगे अपने आप को, और जब इन्होंने हिजामा छोड़ दिया तो बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। और फिर ये भी कहा रसूल सल्लम ने कि जब मैं मेराज पे गया था तो आके उन्होंने सबसे पहले यही किस्सा सुनाया कि जब मैं मेराज पे गया था और जब मैं वापस आ रहा था तो हर आसमान पे, क्योंकि सबको पता है मेराज पे जब वो गए थे तो हर आसमान पे उन्हें कौन कौन से फरिश्ते मिले और क्या क्या हुआ, किस किस नबी से उनकी मुलाकात हुई, फिर नमाजों का मामला हुआ, फिर अल्लाह से बातचीत हुई, और वो वापसी का किस्सा किसी ने नहीं बताया। तो वो कहते हैं कि जब मैं वापस हो रहा था, ये बुखारी की हदीस है, तो हर आसमान पे मुझे फरिश्ते मिले और उन्होंने कहा नीचे जा रहे हो, अपनी उम्मत को याद से हिजामे के बारे में जरूर बताना। हर हर आसमान पे फरिश्तों ने उनको रिमाइंड किया कि अपनी उम्मत को हिजामे के बारे में जरूर बताना कि वो इससे ट्रीटमेंट करें। लेकिन अफसोस की बात है कि मुसलमान हिजामा को छोड़ के बाकी सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं। हिजामा इज द ओनली ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स इट नीड्स इट्स ब्लड लेटिंग, so there are cuts put on different parts of the areas of the back or the head, depending on what treatment you are doing. सर का दर्द है कि पैर का दर्द है कि कमर का दर्द है, या जो भी आपको तकलीफ है, इसमें कोई 76 बीमारियों के इलाज छुपे हुए हैं, तो वो कट्स लगा के ब्लड लेट आउट करना पड़ता है, एंड दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट अलाउड इवन इन एहराम। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्रे के दौरान बहुत सर का दर्द महसूस किया, तो उन्होंने सहाबी से कहा कि मेरे सर पे हिजामा कर दो, मुझे इतना सर में दर्द है कि मैं उम्रा नहीं कर सकता।
वो तवाफ नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप तो एहराम में हैं, कटिंग ट्रिकिंग इज नॉट अलाउड। तो उन्होंने कहा ये हिजामा है, तो अल्लाह का बताया हुआ ट्रीटमेंट है, तुम करो, ये अलाउड है। तो अल्लाह ताला ने उनको उस वक्त दर्द दिया ताकि वो उस वक्त हिजामा करें, ताकि हमें पता चल सके कि दिस इज अलाउड इन एहराम। फिर उनका हिजामा हुआ और उसके बाद उन्होंने उम्रा किया, उनका सर का दर्द दूर हो गया उससे। तो दिस इज द ओनली थिंग दैट्स अलाउड, अदर देन दैट यू कांट कट एंड चॉप एनी फिश, यू आर इन द कंडीशन ऑफ एहराम। तो ये सारी एहराम की कंडीशंस में आ गया। तो अगर एहराम में लाइक हिजामा, इफ यू नीड टू टेक एन इंजेक्शन फॉर अ रीजन ऑफ पेन, आपको पेन किलर लेना है, या आपको कोई जरूरत है ऐसी, आपको कुछ हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, गॉड फॉरबिड, वहां पे कुछ भी होते हैं इस तरह के हादसे, तो यू कैन गेट योरसेल्फ एन इंजेक्शन, इट्स नॉट अलाउड, यू कैन गेट अ ट्रीटमेंट, ठीक है, दैट्स अलाउड अंडर दैट। बिकॉज वहां पे फिर आपको ऐसे फेनेटिक्स मिलेंगे, वो कहेंगे नहीं आप इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते, बेटर आप मर जाएं। तो दीज आर द थिंग्स आई हैव टू क्लियर इट कि व्हाट इज अलाउड इन दिस, अंडर दिस। अब आप एहराम की कंडीशन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप एहराम बांध लें, आप अगर आप मदीने से ट्रेवल करके आ रहे हैं तो इट्स अबाउट 4.5 आवर्स जर्नी टू मक्का। आप अपने होटल में ज्यादा यू विल टेक रेस्ट फॉर हाफ एन आवर, मींस फ्रेश अप, आप जाएं अपने आप को फ्रेश अप करें एंड गो टू, इफ इट्स खाने का टाइम और आपको भूख लगी, आप खा लें, बी कंफर्टेबल एंड देन गो टू हरम, ठीक है, डोंट रश इनटू हरम एंड देन डू अ पेनफुल umrah because it's going to take good 4 hours, 4 to 5 hours maybe with the rush to perform the umrah. So don't be in a rush to go when you're not prepared mentally, physically. So if you need, a 10 minutes nap, not a 1 hour sleep, but 10-15 minutes nap just to stretch yourself, कि मैं सफर से थक के आया हूँ, कुछ रोटी खा लूं, फिर मैं निकलूं, तो I'm जरा comfortable करके अपने आप को comfortable, फिर आप निकले उम्रे के लिए. You go into haram. So we come to the next point of umrah. We covered ihram. We are coming to tawaf. Next point of umrah is tawaf. Tawaf is 7 rounds around Kaaba is called one tawaf. ठीक है. जब आप पहुंचते हैं काबे में, तो खाना काबा जो है, अगर ये खाना काबा है, ठीक है, अगर ये खाना काबा है, तो इस कोने पर है आपके, इस कोने पर है हिजर अस्वद, ठीक है। तो यहाँ पे एक पट्टी सी बनी हुई है वहां जमीन पर, और उस पट्टी के मुकाबिल दीवार पे उन्होंने लाइन खींची हुई है और ऊपर एक ग्रीन लाइट लगाई हुई है, ताकि यू नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, दैट्स अ ग्रीन लाइट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम। अब इसमें औरतें और मर्दों के रूल्स अलग हैं, फिर तो मैं अलग अलग कवर करूंगी। आई टेल द मेंस फर्स्ट। मर्द एहराम में होंगे तो एहराम इज 2 पीस एहराम फॉर मर्द, जो सिला हुआ नहीं हो और उसमें कोई भी चीज सिली हुई ना पहने वो। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होता है टू टाई देयर इज इजार एंड रिदा, द 2 पीस, ठीक है। अगर उन्हें इजार बांधने में दिक्कत होती है कि आदत नहीं है लोगों को, अगर लुंगी या धोती बांधने का नहीं पता है और उनको लगता है स्लिप हो जाएगी, तो दे कैन वेयर बेल्ट over it, but nothing stitched like a cloth or anything or pocket, कोई भी stitched चीज नहीं पहन सकते। Also in ihram I forgot to cover the main and important part, that the men cannot wear socks, they should have their feet open, and because you cannot wear anything stitched basically, ठीक है ना, socks पे stitch cloth में आ जाता है, and they cannot wear any undergarments because that's also in stitch cloth, so you have to wear a belt over it, ठीक है, and the rida should cover both the shoulders like a shawl, ठीक है, for the men, but when they start their umrah they have to open their one shoulder, they take the, आपने तो देखे होंगे टीवी पे इतनी हजारों बार कि कैसे पहनना है, तो एक शोल्डर खुलेगा लेकिन ओनली 3 राउंड्स के लिए, कीप दैट इन माइंड। कुछ लोगों को पता नहीं होता है, वो पूरा उम्रा खुले शोल्डर से करते हैं, सिर्फ 3 राउंड में शोल्डर खुला रखना है, 4th राउंड से शोल्डर को लपेट लेना है, इसे कहते हैं रमल। जो रमल है, दिस इज द 3 फास्ट राउंड्स, सो दे विल जॉग and the women will do brisk walk. Women are not allowed to jog, men are not allowed to brisk walk, so they cannot be together in this. तो बेस्ट वे ये है कि जब आप लोग साथ इस तरह उम्रा करते हैं, of course we go as a couple, तो आप अपने महरमीन को ये कहें कि वो जॉग करेंगे तो वो आपसे फास्टर होंगे, तो वो चले जाएं, आप स्लो करती रहें, and you meet at Hijr Aswad after the 3rd round.
एक जगह मुकर्रर करके कोने पे मिल ले, वहां से 4th राउंड आप साथ करें. That's the best way so that you both perform the right duties. ये ना हो कि हस्बैंड बीवी के चक्कर में स्लो चलने लग जाए या बीवी भागने लग जाए, दोनों मना है. तो दोनों को अपने अपने जो है ना प्रॉपर रिचुअल्स करने चाहिए. तो यू हैव टू डू इट फास्टर, the 3 rounds, and the women have to do it with a fast walk, just a brisk walk. तो आप लोग तय कर लें कि हम हिजरे अस्वद की फला सीढ़ी पर या फला कॉर्नर पे आफ्टर द 3rd राउंड मिलेंगे, फिर वहां से 4th राउंड साथ कर सकते हैं आप. और 4th राउंड से द मेन हैव टू कवर देयर शोल्डर्स, both the shoulders. They should not have one shoulder open anymore. And after that, they should not have the shoulder open at all. फिर वो कंधा खुला ना हो, पूरा कवर रहे. चौथे राउंड से. अब जब आप 3 राउंड्स ले रहे हैं, पहला राउंड ले रहे हैं, आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं. आप यहाँ से जब शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सुन्ना इज टू किस हिजरे अस्वद, और हम किस तो कर नहीं सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हमने कर लिया, मे बी वो धक्के मार के पहुंचते हैं, और ये सब नहीं करना चाहिए. बिकॉज हिजरे अस्वद को चूमना सिर्फ सुन्नत है, फर्ज में नहीं आता है. देयर इज नो नीड टू गो इनटू दैट, बिकॉज लोगों के राइट्स निभाना फर्ज में आता है और हिजरे अस्वद को चूमना सुन्नत में आता है. तो यू डोंट disregard the fard and go and catch the sunnah. That's not Rasulullah sallallahu way. So no need to rush into that. Be satisfied with the other ritual that is given to those who can't reach the stone. उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपने हाथ ऊपर उठाएं, और ये वही हाथ ऊपर उठाना है जो आप अपने नमाज में उठाते हैं तकबीर के लिए. तो आप तकबीर के लिए जो नमाज में रूल है, सलाह के लिए रूल ये है कि जब आप अपने तकबीर के लिए तकबीर तहरीमा जो आपका शुरू होता है नमाज के लिए, उसके लिए जो आप हाथ उठाते हैं, दैट इज टू बी रेज्ड लाइक दिस स्ट्रेट, एंड योर हैंड्स, योर टिप ऑफ योर फिंगर्स जो होती हैं, दे शुड बी समवेयर अराउंड योर शोल्डर्स अप टू योर ईयर लोब्स. तो कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, कोई यूं उठा ले कोई यूं उठा ले, तो एक एक इंच पे लड़ाई झगड़ा ना करें. बिकॉज यू आर अलाउड टू पुट anywhere around your chest, shoulder, up to your earlobe. If you lift your hand, that's enough. कुछ लोग जरा ओवर एंथुजियास्टिक होकर बहुत ऊपर ऊपर उठाते हैं, सोचते हैं बाकियों की भी सर से जरा हमारे ऊपर हाथ दिखे. ऐसी कोई जरूरत नहीं है. You must remember, you just have to keep it like this, and this is to signify that you're touching the stone. So you don't kiss your hands because you did not really touch the stone. So you just do this and say Allahu Akbar, Bismillahi Wallahu Akbar, Walillahil Hamd, and you start with your left shoulder towards Hijre Aswad. You start. अगर किसी को ये भूल जाए और लिखना हो तो एंड में मुझे बोले, मैं दोबारा पढ़ के बता दूंगी, तो आप लिख लें, नोट कर लें. इनकेस आपकी हज और उम्रा की बुक में नहीं है, लेकिन हज और उम्रा की बुक में आपको ये मिलेगी दुआ. तो आई जस्ट वांट टू जस्ट हाईलाइट दैट दिस इज व्हाट यू हैव टू से, एंड यू स्टार्ट वॉकिंग अराउंड. अब आप जब वॉक अराउंड करते हैं, ये हिजरे अस्वद है, ये कोने में आप यहाँ से चलते हैं. व्हाट इज द रूलिंग फॉर दुआ एंड कमांड्स फॉर दुआ बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उन्होंने फरमाया दुआ के जो एटिकेट्स हैं उसमें यही है कि जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं या आप दुआ करें, पहले अल्लाह की हम्द व सना करें, तारीफ अल्लाह की. तो बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर. ये अल्लाह की हम्द व सना है. सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम. जो भी आपको याद आता है, कोई फिक्स चीज नहीं है, तो अपने आप को बिल्कुल वहां कंफ्यूज मत करें कि देयर इज नो बर्डन ऑन यू व्हाट यू से. अल्लाह विल एक्सेप्ट एनीथिंग यू से इन हिज प्रेज, बट प्रेज हिम इन व्हाटएवर वे यू लाइक. और अल्लाह हम सब की नियतों को देख रहा है, कोई क्वांटिटी नहीं देख रहा अल्लाह कि आप सुपर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं. वो देख रहा है आप किस दिल से आए, किस दिल से पढ़ रहे हैं, अल्लाह की तारीफ करें, अल्लाह के पास प्यार कर रहे हैं. दैट्स ऑल अल्लाह वांट्स. हियर यू स्टार्ट सेइंग अल्लाह's हम्द व सना. देन यू कैन से रसूलुल्लाह के लिए दुरूद शरीफ, या आपकी अपनी कोई दुआएं मांग लें या इस्तगफार मांग लें, क्योंकि आपको बहुत सारे इस्तगफार करने हैं वहां जाके. सारी बात ये कि अगर अल्लाह ने हमें माफ कर दिया तो सभी कुछ हमें दे देगा. तो मेन चीज सारी इस्तगफार में छुपी हुई है. तो यू डू व्हाटएवर दुआ यू लाइक टू डू. नो फिक्स दुआ. जो लोग कहते हैं पहले राउंड में ये दुआ, दूसरे आदमी उन दुआओं में फंस के रह जाता है, जो मांगना है वो सब भूल के वापस आके कहता है हज पे तो दुआओं में उलझा हुआ था, वर्ड समझ में नहीं आए, दुआएं डिफिकल्ट थी. अल्लाह हैज मेड इट इजी, यू डू व्हाट यू लाइक.
but you should know you have to praise Allah, seek from Him, express your love to Him and your desire to be forgiven. Basically, करते जाएं until you reach this wall. When you do this one wall, two wall, three wall, इस कोने में रुकने यमनी है, इस कोने में हिजर अस्वद है, इस कोने में पहुंचे आप तो रुकने यमनी है, इस रुकने यमनी के पास कोशिश करें कि दीवार को छुएं. ठीक है, अगेन द सेम थिंग है. इसको किस करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ छूने को कहा. तो लोग सब उलट पुलट करते हैं, यहाँ हाथों को चूम लेते हैं, वहां जाके इस दीवार को चूम लेते हैं, सब गड़बड़ करते हैं. वहां आप देखेंगे लोगों को चूमते हुए तो आप टेम्प्ट मत होना, आपने हाथ लगाना है. और बिलीव मी, रुकन यमनी को हाथ लगाना बहुत ईजी है. मैंने भीड़ में हर चक्कर में हाथ लगाया है और मेरे बच्चों ने मेरे साथ हाथ लगाया. इट बिकम्स इजी बाय दिस कॉर्नर बिकॉज पीपल आर रशिंग टुवर्ड्स हिजर अस्वद एंड लॉट्स ऑफ पीपल डोंट नो रुकन यमनी का. तो वहां पे रुकन यमनी में स्टोन्स लगे हुए हैं, जड़े हुए हैं उस कॉर्नर में. उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि छू लेना और बरकत है. एंड दिस इज सुन्नत अगेन. तो कोशिश करें कि छू लें. और अगर आप दूर हैं तो हिजर अस्वद की तरह उसको दूर से हाथ ना दिखाएं. This is only when you're close to the wall you touch. If you're not close to the wall, pass. No problem. But once you pass this corner, then there is a specific dua you have to make. फिर आप अपनी मर्जी की दुआ नहीं करेंगे. बहुत इजी है. यहां से यहां तक आपको सिर्फ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार पढ़ते जाना. यहां से यहां तक ये सुन्नत है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम रुकन यमनी के कोने को छोड़ो तो हिजर अस्वद तक अल्लाह से दुनिया और आखिरत की खैर मांगना. और कहा इस तरह मांगना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार. और आप देखेंगे वहां ग्रुप के ग्रुप यहाँ से यहाँ तक जोर जोर से ये पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इट्स अ रिमाइंडर. अगर हम भूल भी जाना, वो इतने ग्रुप्स पढ़ रहे होते हैं कि हमें याद आ जाते हैं रब्बना आतिना पढ़ना था. बट दे आर रीडिंग बिकॉज दैट इज सुन्ना. और इस वॉल को टच करना है सुन्ना. बट अगर टच ना कर सके, आई एम रिपीटिंग इट, प्लीज डोंट शो योर हैंड्स, डोंट डू एनी रिचुअल, देयर इज नथिंग. बट यस, इफ यू कैन टच, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ ब्लेसिंग. एंड देन यू रीच बैक टू हिजर अस्वद. और हिजर अस्वद से फिर आपका दूसरा राउंड शुरू होता है. जिस तरह नमाज में होता है कि हमें अक्सर भूल जाता है हम दूसरी रकात में कि तीसरी में. Sometimes we are so engrossed. Sometimes we are engrossed in namaz. Sometimes we are engrossed in दुनिया. अल्लाह माफ करे. और हमारी नमाज खैर वो पूरी जाया हो रही होती है, लेकिन इंसान है, हमारे माइंड्स हैं. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी लोग आके उनसे पूछते थे कि हम भूल जाते हैं किस रकात में है. तो जो रूल नमाज का है वही रूल तवाफ में अप्लाई होता है. तो when you are in the second रका और थर्ड रका and you don't know कि अब मैं तीसरी रकात में हूँ कि दूसरी रकात में, तो दूसरी समझो. अगर आपको नहीं पता चौथी रकत है कि तीसरी, तो तीसरी समझो. तो one less, so that you do more, you don't do less. The salah is not deficient, it is complete. If you've done extra, उसके लिए कहा सजदे सहव अदा कर दो, because then you're not sure, तो you do सजदे सहव. This is only if you forget. Same thing for तवाफ. अगर आपको भूल जाता है कि चौथा था कि पांचवा, बिल्कुल याद नहीं आ रहा, कोशिश भी करके देख ली, यू वेंट बैक इनटू योर थॉट्स, नहीं याद आ रहा ये चौथा है कि पांचवा, तो फिर चौथा है. Because it's better to do an extra rather than a less, because then your tawaf is not complete. So you keep that in mind. But कोशिश करें कि कोई तरीके से आप याद करें. मैं लाना भूल गई. I wanted to show you that वहां मिलती है, लेकिन अब आप लोगों को ढूंढने पड़ेगा. There is no time. वहां पे बहुत confusion होगा जब आप लोग जाएंगे, इसलिए I don't want to give you anything to do there. I don't know if you get it here. I'll check it for you people, inshallah, if I find. मेरे पास है एक छोटी सी इतनी सी तस्बीह है, वो हाथ में अंगूठी की तरह चली जाती है और उसमें सिर्फ 7 दाने हैं. तो उसको आप पकड़ लें तो फिर वो याद रहता है कि कौन से तवाफ पे है. क्योंकि इंसान है ना, भूल जाता है. हम दुआओं में इतने महब हो जाते हैं, याद नहीं रहते चौथा था कि पांचवा था, क्योंकि हम उस वक्त रो रहे भी होते हैं, अल्लाह से माफी भी मांग रहे होते हैं, हमारा दिल पूरा निकल रहा होता है. किस कैफियत से हम इमोशनल कैफियत से गुजरते हैं, कभी कभी भूल जाता है. इस वजह से कीप समथिंग टू रिमेम्बर. ठीक है, देयर आर मेनी वेज टू रिमेम्बर. यू कैन इवन कीप अ रबर बैंड और समथिंग एंड कीप शिफ्टिंग इट टू द अदर फिंगर. दूसरा हो गया, फिर इधर से उतार के तीसरे में डाल दिया, तीसरा हो गया. up to 5 you can do, then you can go back to 6 and 7. There are so many ways to do it in a practical way. मैं अपनी तरफ से आपको टिप्स दे रही हूँ, प्रैक्टिकल टिप्स, क्योंकि इतने दफा गए और इतनी दफा किया. these things helped. ठीक है, तो आपने 7 चक्कर लगा लिए और आपका तवाफ कंप्लीट हो गया. तो हिजर अस्वद पर आप वापस आए तो आप पीछे से निकलने की कोशिश करें. भीड़ होगी, वो आपको मूव कर रहे होंगे, किसी तरह आप निकले. आप निकलेंगे ऑटोमेटिकली काफी दूर, बट कम बैक टू
the Zamzam के जो पीपे लगे हुए हैं, the drums of Zamzam, come to one of those, because this is part of your Umrah ritual. Don't think you're drinking water, you're actually doing another ritual of Umrah. So it has to be done the way Sunnah prescribes. तो आप पानी ले लें, आपको वहां लोग भी मिलेंगे अक्सर to help you out. They stand with the glasses of water because they know you've come to complete your ritual. They'll give you the water. You have to stand there facing the Qibla and say the dua, Allahumma inni asaluka ilman nafiyan wa rizqan wasiyan wa shifaan min kulli da'i. ये दुआ भी अगर आप लोग को नहीं पता हो, अगर इस पे ना भी लिखी हो, मुझसे पूछ लें, आखिर में मैं आपको दुआएं लिखवा दूंगी. इट्स वेरी इजी इंशाल्लाह. और अगर आप लोगों को ये दुआएं चाहिए तो मैं लिख के आप सबको मेल भी कर सकती हूँ, व्हाट्सएप पे भी डाल सकती हूँ. यू टेल मी हाउ इट्स कन्वीनियंट फॉर यू, आई विल हेल्प यू विद द दुआस, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट दिस दुआ हैज टू बी रिसाइटेड, इज सुन्ना. और इसका मतलब यही है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलु का, अल्लाह मैं तुझसे मांगती हूँ. क्या मांगती हूँ? इल्म नाफे, बेहतरीन नॉलेज जिससे मुझे फायदा, यानी वो चीजें मुझे बता जो मेरे लिए फायदेमंद हो. इससे सिर्फ नॉलेज, इल्म, पढ़ना लिखना ही नहीं हुआ, इवन अदर थिंग्स जो हम कहते हैं ना, इसने मेरी गीबत की, उसने बुराई की, और वो फलाने मैनेजर ने मेरे पीछे छुरी भोंक दिया, ना पता चले तो अच्छा है, इग्नोरेंस इज ब्लिस. तो अल्लाह मुझे सिर्फ इल्म नाफे अता फरमा, वो इल्म जिससे मुझे फायदा हो. मुझे रिस्क वो अता फरमा जिसमें कुशादगी हो, थोड़ा सा मिले और बरकत ही बरकत हो, और मुझे हर बीमारी से शफा दे दे इस एक घूंट से. और आपको 3-3 घूंट करके पीना है, फेसिंग द किबला, खड़े होकर. So this is the way it has to be taken. तो यानी there is a way to take this water also. अपनी मर्जी से बैठ के सुकून से जैसे मर्जी पानी नहीं पी सकते, 3-3 घूंट करके पीना है. And again, 3-3 घूंट करके पानी पीना is the sunnah way of drinking water. That is why it has been made as a part of ritual of Umrah. हम लोग फिर वो हदीसें भी हैं कि इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बहुत प्यासे थे और उन्होंने वो खोली मश्क और पकड़ कर गड़ पानी पी गए, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत जल्दी में था, फिर उसको बुला के कहा 3-3 घूंट पियो और सांस लो बीच में, पानी के लिए भी अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, बिकॉज योर बॉडी नीड्स टू एडजस्ट टू द वाटर गोइंग इन एंड इट्स इजियर टू डाइजेस्ट. अच्छा, आपकी पानी की भी रस्म हो गई. अब उसके बाद नेक्स्ट रिचुअल, नेक्स्ट स्टेप इस मकाम इब्राहिम. अब मकाम इब्राहिम जो